स्टूडेंट, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक्चुअली में कल हम लेक्चर नहीं दे पाए थे। रीजन ये था कि गांव से कोई लोग आ गए थे, उनका प्रॉब्लम था हॉस्पिटल में, ठीक ना। तो हॉस्पिटल में आने के बाद समझते ही अगर नज़दीकी है तो मिलना जुलना पड़ता ही रहता है, और उसी वजह से चला गया था मैं। तो आज हम लोग काम करेंगे। आज भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से लेकर के आए हैं, और न्यूमेरिकल के साथ साथ जो है मेरे ख्याल से आज भर न्यूमेरिकल चलेगा, और कल भी जो है नेक्स्ट क्लास में भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करेंगे, जो गैस फेज रिएक्शन का होगा और कुछ पैरेलल ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के होंगे। तो आज सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही क्वेश्चन चलेगा आप लोग का, ठीक ना। तो इसको करना है। और दूसरी चीज मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कॉपी आप लोग का टेस्ट करना मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, मतलब कि चेक करना स्टार्ट कर दिया हूँ। उसमें अभी तक 15-16 स्टूडेंट का कॉपी चेक किया है, जिसमें कि लगभग 28 नंबर अभी तक हाईएस्ट चल रहा है। अभी बहुत लोगों का कॉपी चेक नहीं हुआ है, तो उम्मीद है कि आने वाले संडे तक आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। जो भी है 15-16 तक जो मैंने कॉपी चेक किया 15-16 स्टूडेंट का, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का 20 प्लस है। 2 या 3 स्टूडेंट का है जो 15 से नीचे है ना। तो उनको थोड़ा टेंशन है, उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। नहीं सोचेंगे तो दिक्कत। जिनका 20 प्लस है बहुत अच्छा जा रहे हैं, है ना। अगर वो ईमानदारी से टेस्ट दिए होंगे तो, अगर चोरी चमारी किए होंगे तो खैर मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर कोई विद्यार्थी अगर 15 प्लस भी है तो समझिए कि वो अपने आप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो बेटर कर सकता है, तो कोई डाउट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हो जाएगा संडे तक कॉपी चेक हो जाएगा आपका। और एक दिन लेट हुआ है तो मैं एक क्लास तो मैनेज कर ही लूंगा, है ना। मतलब कि जो टारगेट है 12 से 13 लेक्चर का, है ना। 15 लेक्चर हार्ड टारगेट था, 12-13 लेक्चर तक इसको चैप्टर को एंड कर दिया जाएगा। कल भर प्रॉब्लम चलेगा, कल की क्लास भर प्रॉब्लम चलेगा। परसों से कोलिजन थ्योरी, 2 क्लास का थ्योरी है, 1 क्लास का प्रॉब्लम होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम। पिछले क्लासेस में जो प्रॉब्लम किया हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा प्रॉब्लम यहाँ पर, है ना। क्या कहता है 10 क्वेश्चन के आसपास करेंगे हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहता है पहला क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैड अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, यानी कि रेट कांस्टेंट, है ना। रेट कांस्टेंट को ही हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते थे, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते थे, याद है। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है। कहता कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम टू रिड्यूस हाफ ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि 5 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम से 5 ग्राम में होने में कितना टाइम लगेगा, और उसके लिए रेट दिया हुआ। क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप है, सिर्फ लैंग्वेज डाल दिया है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हो। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम लोग ए मानते थे, कितना दिया मेरे भाई, कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। और कहता है कि आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी बराबर 1, इतना सेकेंड के बाद, इस टाइम के बाद टी हमको निकालना है। कहता है कि a माइनस एक्स कितना बच जाता है, 5 ग्राम बच जाता है। कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, और उसमें कहता है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। अभी मत बोलना कि सर यहाँ पर आपने ए को कॉन्सेंट्रेशन बोला था, यहाँ पर ग्राम लिख दिया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब उसका कितनी क्वांटिटी, उसका अमाउंट को कितना रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक ना। तो इतना ग्राम है इनिशियल, और कहता कि कितना टाइम लगेगा 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में। तो बताओ 10 ग्राम है और 5 ग्राम हो जाता है, तो कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिस टाइम में हाफ डिकम्पोज कर जा रहा है, 10 ग्राम से 5 ग्राम, और इसका मतलब आधा खत्म हो रहा है, तो टाइम कौन सा होगा, टी हाफ होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर ऐसे कर देता हूं मैं, तो द फाइनल कंसंट्रेशन, जो फाइनल अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट गेट रिड्यूस्ड टू कितना बाबू,
हाफ, दैट इज ए माइनस एस इक्वल टू कितना है 5 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए हमारा कितना था 10, एक्स कितना 5, 5 डिकम्पोज किया होगा तब तो 10 में से 5 घटेंगे तो 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ डिकम्पोजिशन आप यहां से लिख लेना साइड में, 10 ग्राम से कितना हो जाता है 5 ग्राम हो जाता है। इसलिए टाइम जो होगा क्या कहलाएगा टी हाफ कहलाएगा। यानी कि टी हाफ आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, के का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना है 10 के पावर कितना बाबू -3 सेकेंड इनवर्स 1 दिया हुआ। तो लगा दो भाई, क्या लिखा हो बोलो क्या होता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोल तो टी हाफ इक्वल टू कितना 0.693 बटा कितना के, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन। 0.693 का वैल्यू कितना है बता दो, 0.693 का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, के का वैल्यू कितना है 0.693 है, बटा में 10 के पावर कितना कर दो बाबू -3 है, -3 है। इसको जो भी कीजिएगा ये 3 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.693 गुना 10 के पावर 3000 हो जाएगा। 0.693 गुना 1000 कर दोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3 जीरो, यानी कि 693 सेकेंड हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, लैंग्वेज था और कुछ भी नहीं था। आगे बात समझ में। अब बहुत सारे लड़के अब इसको क्या करते, देखो क्या करते, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते इतना, फिर a माइनस एक्स इतना होता है, k बराबर 2.303 बटा में t log a माइनस एक्स उतना करके लाता। रिजल्ट आंसर भी उतना ही आने वाला था, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता। तो दिमाग लगाना है थोड़ा सा, लैंग्वेज पकड़ना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है कि 10 ग्राम से कितना हो जाता है 5 ग्राम होता है। यानी कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपना इनिशियल कंसंट्रेशन जितना टाइम में हाफ कर दे उस टाइम को क्या बोलते हैं हाफ लाइफ। बस एक लाइन में बन गया। मेन तो यही ना है, यहां से लेकर के यहां तक आपका रिजल्ट आएगा। बस इतना कहानी आपको समझाने के लिए। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं इस टॉपिक से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है आपका यहीं से पूछेगा, है ना, सबसे ज्यादा। और यही से जब क्वेश्चन आपको टंच रहेगा तो आपको कोलिजन थ्योरी में भी, आर्गेनियस इक्वेशन में क्वेश्चन इसी से क्या रहता है मैक्सिमम आपको रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर से, सेकेंड ऑर्डर से, थर्ड ऑर्डर से सब नहीं पूछता है, आप पूछेगा भी नहीं आप, क्योंकि सिलेबस आपका है नहीं, है ना। ये हो गया, कहानी खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो, ए रिएक्शन विच इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए, हैज के बराबर, यानी कि रेट कांस्टेंट आपका दिया हुआ कितना 6 मिनट इनवर्स 1, ठीक है। कहता है कि इफ वी स्टार्ट अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर 0.5 है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो कहता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या ए का कितना 0.5 है। व्हेन वुड ए रीच द वैल्यू ऑफ 0.05 है। कहता है कि कितना टाइम के बाद, कहता है कि कितना टाइम के बाद ये वाला जो वैल्यू है इनिशियल को, ये जो है वो कितना बताया 0.05 m बच जाता है। आई बस में लैंग्वेज सिर्फ कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है ए का कितना 0.5 m, और a माइनस एक्स का वैल्यू, x का वैल्यू नहीं कितना, a माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 0.05 है। तो कहता है कि टाइम निकालिए, यही कहता है व्हेन वुड कब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन k इक्वल टू कितना बाबू 6 है, मिनट इनवर्स 1, है ना। इसके बाद तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या माने थे हम लोग, याद करो क्या माने थे, ए माने थे, और कितना दिया हुआ है 0.5 m दिया हुआ है। इसके बाद हम कहता है कि AT जिसको बोले फाइनल क्वेश्चन, इसको क्या माने थे a माइनस एक्स, ये कितना बच जाता है, कितना टाइम में बाबू तो बच जाता है आपका 0.05 m बच जाता है। तो कहता है कि इसका टाइम निकालिए, निकल जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे बताओ, हम लोग को टाइम निकालना है, तो हम लोग जानते हैं k बराबर 2.303 बटा कितना t log a बटा में a माइनस कितना x। आपको टाइम चाहिए, टाइम किधर जाइए, t इक्वल टू 2.303 बटा कितना k log कितना हो जाएगा बताओ तो बाबू, a का वैल्यू कितना पुट कर दें, 0 पॉइंट कितना 0.5 बटा कितना 0.05। इसको तुम हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा नीचे में 10 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे जीरो। तो कितना बच गया 2.303 और k का वैल्यू पुट कर दो कितना 6 है, और log यहाँ पर क्या बच गया बाबू 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1 होता है, यानी तुम कह सकता है कि t बराबर कितना हो जाएगा 2.003 बटा 6 गुना कितना 1, और यहाँ मिनट इनवर्स में तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा आपका मिनट में आ जाएगा। है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटाइए इसको, नोट कीजिए जल्दी से, हो गया। जितना क्वेश्चन कॉपी में करवा रहे हैं उतना क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या करता है बाबू, देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इनिशियली 0.24 m है। कोई सॉल्यूशन है जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.24 m है, कहता है इज रिड्यूस्ड टू 0.12 m, यानी 0.24 m से 0.12 m है 10 घंटा में, कितने बाबू 10 आवर्स में। देखो ये 0.24 है, इसका आधा कितना हो गया 0.12 हो जाएगा ना। जब आधा हो गया तो कोई भी सबस्टेंस का इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ होने के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा उस टाइम को बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि टी हाफ का वैल्यू कितना दे दिया 10 आवर दे दिया। एंड क्या कहता है कि 0.06 m इन 20 आवर, यानी कि अब इसके बाद यहां से फिर घटकर इतना हो जाता है तो कितना टाइम लगता है 20 आवर लगता है, यानी कि इतना से इतना हुआ हाफ हुआ तो 10 घंटा, फिर यहां से यहां हाफ हुआ तो कितना 20 घंटा, यानी कि कह सकते कि यहां से यहां तक आने में कितना लगता है 20 घंटा कहता है। तो कहता है कि व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी देखो यहां से यहां हो रहा था, ये भी हाफ ही है ना, 0.12 में 0.12 का हाफ कितना 0.06, अब यहां से भी यहां हाफ हुआ तो 20 आवर है, तो कितना होगा शुरुआत से यहां से लेकर के यहां तक 20 है, तो यहां से लेकर के 0.12 से लेकर 0.6 होता है, इसमें भी हाफ हो गया, यानी कि 10 होगा, तो 10 ये और 10 ये कितना हो जाएगा टोटल 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको निकालना है, और आपको पता है कि हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एज वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज independent from the concentration from the initial concentration of reactant molecule। आई बात समझ में, इनिशियल concentration ऑफ क्या हो जाएगा रिएक्टेंट मोलिक्यूल हो जाएगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देख तो शुरुआत में कितना था, देख तो बाबू यहाँ पर शुरुआत में था 0.24 m से ये बनता है 0.12, ये कितना लगता है 10 आवर लगता है, ये क्या बोलेंगे इसको टी हाफ बोलेंगे। फिर 0.12 से ये लगता है 10 आवर, इसका भी टी कितना होगा टी हाफ, और ये कितना हो जाता है 0.06 हो जाता है, यही ना। तो देख तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0. कितना और यहाँ से कितना होता है इतना, तो टोटल टी हाफ कितना 10 घंटा प्लस 10 घंटा कितना टी हाफ कितना बाबू बोलो, टोटल कितना 20 आवर हो जाएगा। तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है,
रेट कांस्टेंट दिया हुआ है या रिएक्शन कंसंट्रेशन जो इनिशियली इतना रिड्यूस टू इतना इन 10 आवर एंड इतना टू कितना बाबू इतना। तो हम लोग को टी हाफ का वैल्यू पता है, तो टी हाफ का वैल्यू तुम क्या बोलोगे कि टोटल टी हाफ का वैल्यू इतना लिखोगे? नहीं, हमको सिर्फ एक स्टेप से मतलब है, दूसरे स्टेप से हमको मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि टी हाफ जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है ना। इसीलिए तुम लिख लो, आपको के निकालना है, के बराबर वाट, और हम जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर 0.693 बटा कितना के हो जाएगा। तुम के निकालना है, टी हाफ इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा तो के इक्वल टू 0.693 बटा कितना टी हाफ। अब यहाँ पर देख तो 0.693 बटा टी हाफ का वैल्यू कितना 10 आवर, 10 में डिवाइड कर दो। आई भाई समझ में? हो गया आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बराबर कितना 0.069 कितना 3 हो जाएगा। ये मिनट है कि सेकंड है? अच्छा के है ना, तो आवर इनवर्स हो जाएगा। कितना है बाबू? आवर इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लैंग्वेज है कुछ नहीं है ना, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना समझना है कॉन्सेप्ट को। ये सब कैलकुलेशन क्वेश्चन है क्या? सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। आपको भाईवा में भी ऐसे पूछ सकता है, जब प्रैक्टिकल देने भाईवा देने जाइएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, कि बोलोगे बताओ और लड़का सब कंफ्यूज होगा कि कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, बस एक चीज याद है कि टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको पहले ही हमको यहाँ पर आपको के का वैल्यू सॉरी टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? आते हैं नेक्स्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का तो क्या है लास्ट क्वेश्चन? फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो। समझिए बात को, क्या कर रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4। माने कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहता है कि 3/4 पार्ट कंप्लीट कर जाता है, तो उतना कंप्लीट करने में टाइम, और कहता है कि एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। समझिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए सपोज दैट कि ये हमारा कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, समझिए, है ना। कहता है कि ये 3/4 कंप्लीट होने में जो कहता है कि जो टाइम लगेगा t 3/4 कर लिया, है ना, 3/4, और कहता है कि इसी रिएक्शन को, इसी रिएक्टेंट को हाफ कंप्लीट होने में, यानी कि हाफ कंप्लीट होने में कहता है कि t हाफ हो जाता है। तो कहता है कि इसका और इसका रेशियो निकालना है, यानी कि t/3 बटा t हाफ का रेशियो आपको क्या है यही निकालना है। नहीं बन जाएगा, क्या करेंगे बोलो? सारा चीज पता है। तो मान लें लेट ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, और एक्स क्या है कंसंट्रेशन सॉरी कंसंट्रेशन गेट डिकम्पोज्ड, यानी खत्म हो जाता है, डिकम्पोज्ड, है ना। चलो बात करते हैं फॉर 3/4 डिकम्पोजिशन, या कंप्लीट कर दो फोर्थ पार्ट कंप्लीशन के लिए, है ना। ये 3/4 कितना का, इसे ए का कंप्लीट करता है, इसीलिए तो ए बराबर तो यही हो जाएगा, और ए माइनस एक्स बराबर कितना हो जाए बोल तो? ए बराबर इनिशियल कांस्टेंट कितना है,
और यहाँ पर ए या माइनस कितना बाबू 3a बाई कितना 4। ये ए का कितना पार्ट कंप्लीट करता है 3/4 पार्ट कंप्लीट करता है, यही ना। इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 4 या 3a माइनस कितना हो जाएगा 3/4 3a/4। ठीक है, ए में से कितना घट गया 3/4 हो गया ना, तो 3a बाई कितना हो जाएगा 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और यहाँ पर करिए कितना उल्टा है तो क्वेश्चन गलत हो गया क्या 3/4 ऑफ द रिएक्शन। ए में से कितना घटा 3/4 3a सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है 4a माइनस कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना हो जाएगा ए बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए बाई कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख तो इसके लिए टाइम निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नॉर्मल फॉर्मूला तुम क्या जानता है देखो k बराबर 2.303 बटा में कितना t को हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना बाबू t 3/4। कोई दिक्कत है, इतना ही पार्ट कंप्लीट में जो टाइम निकालना हम लोग को। लॉग कितना है a बटा कितना a माइनस एक्स, हम लोगों ने क्या किया इसको इधर ले गया क्योंकि t इतना निकालना है, तो t 3/3 कितना 4 बराबर 2.303 या बटा में कितना हो जाएगा k log a बटा a माइनस एक्स का वैल्यू कितना a बाई कितना 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देख यहाँ पर लिखा जाएगा ना, देख तो t 3/4 बराबर कितना हो जाएगा 2.303 बटा कितना k log a बाई 4 यानी कितना हो जाएगा log 4। log कितना हो जाएगा बाबू log 4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेगा, इसको और सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, चलो इसको हम बाद में कर लेंगे। इसको इक्वेशन कितना मान लो 1। नाउ टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ कंप्लीशन, आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, है ना, आधा होने में कितना टाइम लगेगा। तो देख तो इनिशियल कितना रहेगा मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन ए बराबर कितना रहेगा यही रहेगा, और ए माइनस एक्स कितना रहेगा बोल तो कहता कि हाफ कंप्लीट होता है, तो 1 माइनस एक्स बराबर कितना a/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए में से हाफ घटेगा a/2 घटेगा तो कितना बचेगा a/2 ही बचेगा ना, जैसे a में से 3/4 हटा है तो कितना बचा a/4, इसलिए a में से a/2 हटाएंगे तो कितना बचेगा a/2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया मेरा a। अब इसीलिए हम लोग को निकालना है क्या, तो k बराबर t 2.303 बटा में कितना बाबू t, इसको यहाँ क्या कर दें हाफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलते हो। और यहाँ पर क्या कर देंगे log a बटा कितना a माइनस कितना x, इसको तुम सॉल्व करेगा तो t हाफ इधर चल जाएगा, t हाफ कोई दिक्कत नहीं है t हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर कितना होगा 2.303, यहाँ पर के बोल देंगे log a बटा में a माइनस एक्स का वैल्यू कितना a बाई कितना कर देंगे तुम्हारा 2 कर देंगे, ये ऊपर चल जाएगा, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर log 2 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना मान इसको 2। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, तो रेशियो निकालना है। पहले बोलता है कि 3/4, फिर क्या कहता है हाफ कंप्लीट होने में, तो रेशियो का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फर्स्ट बटा कितना सेकंड। तो फर्स्ट कितना है देख तो t 3/4 बटा में कितना हो जाएगा t हाफ, ये बराबर हो जाएगा इसका वैल्यू कितना है 2.303 बटा में कितना k, log का वैल्यू कितना है 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2.303 बटा में k, और ये कितना है log तेरा 2 है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। चल देख तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो जाएगा तेरा log 4 बटा में कितना log तेरा कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। चल नीचे का क्वेश्चन मिटा देता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बहुत सारा
क्वेश्चन ऑप्शन में जैसे कि यहाँ से आपको तुम्हारा T3/4 बटा T1/2, इसका वैल्यू तेरा कितना आ गया बताओ तो, log 4 बटा में कितना log 2। कहीं कहीं ऑप्शन में इतना ही दिया रहता है, तो ये ऑप्शन भी तरफ देख लीजिएगा। दूसरा यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेंगे तो T3/4 बटा में कितना T1/2 हाफ, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, log 4 का वैल्यू रखेगा तो देखो log 4 का वैल्यू रखेगा तो कितना हो जाएगा 0.6 मैं लिखवा दूंगा 1 से लेकर के 10 तक log का टेबल, ठीक ना। आधा घंटा टाइम लगेगा, कल ही काम कर लेंगे उसको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और ये हो जाएगा, और log 2 का वैल्यू कितना होता है 0. कितना होता है 3, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 3 दूनी का कितना 6, यानी कि T3/4 हो जाएगा बटा T1/2 बराबर कितना हो गया 2। ये तरीका है, आप ये मत कर देना कि log है तो 2 दूनी का 4 यहाँ से काट देना, ऐसा कभी मत करना है ना, कि log से log कट गया 2 से 4 कट गया, ऐसा कभी मत करना। ये चल सॉल्व करना, नोट कर लीजिए। आते हैं फिर कुछ और क्वेश्चन करके, ठीक है, तो डाउन दीजिए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है 4 क्वेश्चन करे थे, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है हाफ लाइफ ऑफ एक्टिनियम, एक्टिनियम कोई एलिमेंट है ना, इज 3.92 सेकेंड है। कहता है कि 3.92 सेकेंड एक्टिनियम का हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। कहता है स्टार्टिंग विथ 0.1 ग्राम ऑफ एक्टिनियम, माने कि कोई एक्टिनियम एलिमेंट है इसका इनिशियल अमाउंट कितना है 0.1 ग्राम है। ये कहता कि हाफ टाइम दिया हुआ इसका कितना बाबू 3.92। कहता कि हाउ मच वुड बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ 1 मिनट। कहता है कि 1 मिनट में 1 ग्राम कितना खत्म हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा, ये चीज कहता है। कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब बचना, शेष है ना। कहता है कि हाउ मच वुड बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ 1 मिनट, और यहाँ पर दिया हुआ है एंटी लॉग 4.604606 बराबर 4.036 इंटू 10 टू द पावर कितना 4 दिया हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में जब पूछेगा, याद रखिएगा, बुक में प्रैक्टिस के लिए रहेगा तो वहां पर आपको एंटी लॉग लॉग का वैल्यू याद रहना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको डाटा अगर साइड में आपको दे दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं इसका। हम लोग को निकालना क्या है, ए माइनस करता है हाउ मच वुड बी लेफ्ट, कितना बच जाता है। याद कीजिए मैंने बोला था कि ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था और एटी कितना था, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस रिमेन्स क्या था लेफ्ट आफ्टर टाइम टी सेकंड। तो कहता है कि 1 मिनट के बाद कितना बचेगा, तो यहाँ पर 80 का वैल्यू निकालना है। ए नॉट को ए माना था, 80 को ए माइनस एक्स माना था। आपको एक्स नहीं पूछ रहा है कि कितना डिकम्पोज किया, कितना परसेंट घट गया, नहीं, ए माइनस ये रिमेन्स लेफ्ट कितना बचेगा, ये वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, रिएक्शन मेरा कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लड़का बोलेगा कि सर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब क्वेश्चन में कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं करेगा तो मानेंगे उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं किया रहेगा तो मानेंगे क्या बाबू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानेंगे, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पर अमाउंट जो भी हो, इनिशियल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ए माने हम लोग कितना दिया हुआ है 0.1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कि ए माइनस एक्स कितना होता है, लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मिनट, यानी कि ए माइनस एक्स का वैल्यू बराबर 1 आपको ये निकालने के लिए मांग रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है, टी हाफ बराबर दिया हुआ है कितना, टी हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू 3.92 सेकेंड दिया हुआ है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट तो हमारा सेम ही होगा, तो यहां से हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं क्या, बोलिए। इसलिए के बराबर कितना लेते हैं 0.693 बटा टी हाफ लिख सकते हैं। अरे भाई टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटा कितना के
यहाँ से के निकाल लो, के इक्वल टू 0.693 बटा टी हाफ, और 0.693 बटा टी हाफ का वैल्यू कितना है 3.92, ये है ना। तो ये आपका के निकल गया। अब हमको 1 मिनट में कितना ये होता है ये वैल्यू निकालना है। तो नाउ के बराबर 2.303 बटा में कितना टी लॉग ए बटा कितना ए माइनस एक्स। के का वैल्यू तो निकाल चुका है कितना 0.693 बटा कितना 3.92 बराबर 2.303। अगर तो टाइम कितना है बाबू मिनट में है, समझिए। के का वैल्यू हमने किस में निकाला, ये आपका जो भी होगा सेकेंड इनवर्स 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी हाफ का वैल्यू सेकेंड में दिया हुआ है, तो के हमारा सेकेंड में आया। यहाँ पर भी जो टी होना चाहिए किस में होना चाहिए सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ 1 मिनट है, 1 मिनट को तुम करोगे तो कितना 60 सेकेंड हो सकता है क्या? मजबूरी है आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है ना। आप 1 मिनट यहाँ पर नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू पुट किए हुए हैं वो सेकेंड इनवर्स 1 में आ रहा है, यानी कि टाइम हमारा टी हाफ सेकेंड में था, तो यहाँ भी टाइम जो होगा मेरा किस में होना चाहिए सेकेंड में, तब जाकर के ये वाला के का वैल्यू वैलिड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। या हो सकता है कि टी हाफ को यहाँ को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो के का वैल्यू निकलेगा, तो ये मिनट में आएगा, तब यहाँ पर आप 1 मिनट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60 कर दूं, 1 मिनट के बदले में 60 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ए कितना है 0 पॉइंट कितना 1 और ए माइनस कितना x, हमको a माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा यहाँ से, नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ पर तुम कहेगा कि सर 0.1 माइनस एक्स करेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, हमको तो a माइनस एक्स का वैल्यू चाहिए, x का तो वैल्यू चाहिए नहीं। अब इसी को आपको सॉल्व करना है आगे। यहाँ से क्या करेंगे हम, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हो गया। चलो देखो, अब यहां से कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, मेरी कोई जरूरत है नहीं। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.693 बटा कितना 3.92 बराबर 2.303 बटा कितना 60। लॉग हो जाएगा 0.1 0 पॉइंट कितना 1 बटा में कितना, हम यहाँ पर यही कर देता हूँ, बाद में उसका वैल्यू रख देंगे ए बटा कितना, यहाँ पर हम यही कर देते हैं, बाद में उसका वैल्यू रख दिया जाएगा ए बटा कितना ए माइनस कितना एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए तो क्या कीजिएगा बताइए। ये पूरा टर्म को इधर ले आइए, है ना, पूरा टर्म को इधर रहेगा तो इधर बच जाएगा ए बटा कितना ए माइनस एक्स बच जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको बताओ तो। अब 2.303 में 60 से डिवाइड करो, है ना, कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन करो ना यार, बड़ा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना बार नहीं कटेगा, है ना। यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं क्या 0.693 गुना 60, ठीक है, अब बटा में कितना आएगा 3.92 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3.92 बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा 2.303 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना लॉग ए बटा कितना ए माइनस एक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबा ये गुना नहीं, ये भागा में आएगा तो इतना बटा ये ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला जो वैल्यू आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा आपका 4.6, ये वाला वैल्यू जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा। बड़ा टेंशन होता है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, फिर यहाँ पर करने के बाद जो है ये वैल्यू आपका आ जाता है कितना, इसको जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाटा आएगा मान लेते हैं कि देखो समझने के लिए मान लेते हैं कि इतना का जो कैलकुलेशन आपने किया
मान लो कि इसका वैल्यू कुछ भी है, जैसे मान लो कि इसका कैलकुलेशन कितना आ गया, y आ गया, और ये हो गया तेरा log a बटा कितना, a माइनस एक्स। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये y टर्म दे देगा, ठीक ना, और ये वैल्यू कितना आ गया, log a बटा a माइनस कितना x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ये जो वैल्यू आएगा इसका क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है, एंटी लॉग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉग है, तो इसको जब लिखेगा एंटी लॉग, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, टेंशन लेने की बात नहीं है। कितना है, ये जो सॉल्व कीजिएगा तो ये 4.604 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा वैल्यू इसका, मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 4.60, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना को सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिएगा अपना, ठीक ना। ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब बराबर कितना, log a बटा a माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग कितना 4.604 बराबर कितना, log a बटा a माइनस कितना x। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इसका एंटी लॉग लीजिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका एंटी लॉग इतना कितना वैल्यू दिया हुआ है, 4.036 गुना 10 के पावर कितना है, 4 है। और ये बराबर कितना हो जाएगा, जब इधर एंटी लॉग लीजिएगा तो यहाँ एंटी लॉग से ये लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बढ़ जाएगा कितना, a बटा a माइनस कितना x, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, a माइनस x का वैल्यू निकालना है आपको। a माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, a बटा कितना 4.036 गुना 10 के पावर कितना 4। और ये का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.1 बटा कितना 4.036 गुना 10 के पावर कितना 4 हो जाएगा। ये हमारा कितना बच जाएगा, ये आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक ना। एक दिन लगता है कि मेरे को आधा घंटा पढ़ाना पड़ेगा लॉग और एंटी लॉग, ठीक ना, थोड़ा बहुत जानकारी देनी पड़ेगी क्योंकि जरूरत पड़ेगा इसका, इलेक्ट्रो में भी जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। चलो नोट करो इसको, जो भी होगा यही अपना सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन एक बार चेक करके, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया, आगे बढ़े। चल मिटा देना इसको, चल देखो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का काम नहीं चलने वाला है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा अपने डिपार्टमेंट में परफेक्ट बनिएगा, ठीक ना। चल देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि द रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बनता है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट रेट कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ 1m दिया हुआ है। तो कहता है कि व्हाट इज द इनिशियल रेट, इनिशियल रेट कितना होगा, एंड रेट आफ्टर द 1 मिनट, 1 मिनट के बाद उसका रेट कितना होगा। और यहाँ पर भी एंटी लॉग 0.2605 बराबर 1.82 दे दिया गया, ठीक ना। तो कुछ करना नहीं है, तो छठा क्वेश्चन में समझ आया क्वेश्चन। कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए से क्या बनता है, प्रोडक्ट। आपको आता है कि ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कहता है कि इसका रेट कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है। कहता है कि एंड इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, 1m दिया, 1 मोल पर लीटर दिया, मतलब कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो कहता है कि इसका इनिशियल रेट क्या होगा, वेरी गुड। फिर कहता है कि रेट आफ्टर 1 मिनट कितना होगा, यानी कि एक तो इनिशियल रेट निकालना है और दूसरा 1 मिनट के बाद रेट कितना होगा ये भी निकालना है ना। तो 1 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट का बच जाएगा तो उसके बाद रेट निकालना है। और कहता है कि शुरुआत में निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ना, k इक्वल टू कितना दिया देखते बाबू, 1 गुना 10 के पावर कितना है -2 सेकंड दिया हुआ है। और तुम्हारे पास इनिशियल रेट a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1m दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, a से बनता है प्रोडक्ट, तो रेट बराबर कितना जानते हो, k इंटू a टू दी पावर कितना 1। मास लॉ से भैया, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन का पावर 1। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए का कंसंट्रेशन डायरेक्ट ये होता था, इसको सॉल्व करो तो r बराबर k इनटू a टू द पावर कितना 1। रेट कांस्टेंट का वैल्यू तेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है और इनिशियल कंसंट्रेशन ये कितना मानेगा, हम लोग याद करो, ये बराबर कितना माने थे, ये माने थे, तो लिख सकते हैं r बराबर, और k का वैल्यू कितना है 1 गुना 10 के पावर -2 और a का वैल्यू कितना है 1m दिया हुआ, यानी कि 1 के पावर 1, यानी कि 1 गुना 10 के पावर माइनस कितना 2। ये हो गया तेरा कितना
आर निकल गया, इनिशियल रेट निकल गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल रेट निकल गया, रेट कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ है। अब क्या कहता है, अब सुनिए, अब कहता है कि रेट आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद रेट कितना होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो 1 मिनट के बाद भी हमारा इक्वेशन यही बनने वाला है, ये वाला इक्वेशन, लेकिन वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हम 1m नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे भाई, 1 मिनट के बाद कुछ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया होगा, तो कुछ तो उसका रिएक्टेंट घटा होगा, घटने के बाद कितना बचेगा, 1 मिनट के बाद ये कितना बचेगा, a माइनस एक्स, यानी कि फिर से a माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे और a माइनस एक्स का वैल्यू निकाल करके फिर से इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा रेट आफ्टर 1 मिनट निकल जाएगा, ठीक है। चल पहले इसको नोट कर ले, हो गया, वेरी गुड। रेट कांस्टेंट पे कोई प्रभाव पड़ेगा, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए now we have to find rate आफ्टर कितना बाबू, आफ्टर 1 मिनट कहता है, 1 मिनट के बाद निकालना है। तो चलो निकालते हैं फॉर्मूला भाई, k इक्वल टू 2.303 बटा कितना t या log a बटा कितना x हो जाएगा। इनिशियल है, यहाँ पर 1m का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जैसे जस्ट ये वाला जो क्वेश्चन है a माइनस x का वैल्यू निकाला था वही करना है, तो मैं ज्यादा कैलकुलेट नहीं करूंगा, हिंट कर दूंगा सिर्फ। तो k तो मेरा कांस्टेंट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये नहीं आता k का वैल्यू कितना है, 1 गुना 10 के पावर कितना -2 बराबर 2.303 और टाइम कितना बोलता है 1 मिनट यहाँ पर। अच्छा देखो तो यहाँ सेकंड में है रेट कांस्टेंट, ये सेकंड में, तो ये भी कितना होगा सेकंड में, और 1 मिनट की बात करता है कितना सेकंड, 60 सेकंड बोल सकता है। 1 मिनट इक्वल टू कितना 60 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया log a बटा कितना 1 माइनस कितना a माइनस कितना x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले मेरे भाई, कितना आ जाएगा 1 गुना 10 के पावर -2 और गुना 60 बटा में कितना 2.303 बराबर log a बटा a माइनस कितना x, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको तुम सॉल्व कर लेगा तो ये वैल्यू आएगा 0.2605 0.2605 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा log a बटा a माइनस कितना x। अब इस log को हटाने के लिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एंटी log लेना पड़ेगा, लिखेंगे एंटी log 0.2605 बराबर कितना log a बटा a माइनस कितना x, log से एंटी log कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एंटी log 0.360 का वैल्यू कितना दिया है 1.8218, ये दिया हुआ है कितना 1.8212 बराबर कितना हो जाएगा a बटा a माइनस कितना x। यहाँ देख तो आप तो क्वेश्चन मिटा ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हमको चाहिए a माइनस एक्स का वैल्यू, इसलिए a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो, a डिवाइडेड बाई कितना 1.8212 यही है ना, और a का वैल्यू कितना हमने इनिशियल कितना दिया था 1m, तो 1 बटा कितना 1.8218, तो a माइनस एक्स का वैल्यू तेरा इतना निकल गया, आई क्वेश्चन में। इसीलिए हम लोग क्या जानते हैं, a से बनता था मेरा प्रोडक्ट, इसलिए r बराबर k इंटू a के पावर कितना बाबू 1, और देख तो ये रेट आफ्टर कितना मिनट है 1 मिनट बराबर k, और k का वैल्यू कितना था 1 गुना 10 के पावर कितना -2 और गुना a, और यहाँ पर a माइनस कितना हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा। अरे बाबू ये क्या है, 1 मिनट के बाद ये कितना बच गया होगा, a माइनस x बचा होगा, 1 मिनट के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचा तो उस समय का रेट कितना होगा, तो r बराबर इतना k इंटू इतना, ये फॉर्मूला पर रेट कांस्टेंट का तो वैल्यू बाबू कांस्टेंट रहेगा ना, हर पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो आपका क्या रहेंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और a माइनस एक्स का वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर चुका है, उसका फॉर्मूला कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो जो भी होगा आंसर आपका आ जाएगा। कितना हो जाएगा बोल तो
1 गुना 10 के पावर -2 और गुना a माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 1/1.8218। और जो भी होगा यहाँ से रेट का जो अपना यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स जो भी होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ना, जो भी करना है अपना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, वेरी गुड। फिजिक्स का टेस्ट हो रहा है आप लोग का, सिलेबस सुबह में मिल गया होगा आप लोग को, है ना। अब माइंड सेट कर लीजिए कि हर संडे को ही टेस्ट होने वाला है ना। हर संडे को टेस्ट होगा आपका, अपने आप को माइंड में एकदम सेट कर दीजिए और तैयारी बस जोरों शोर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग के पास ना तो टाइम है ना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत पहले बर्बाद कर चुके हैं आप लोग क्या, हम सभी लोग बर्बाद कर चुके हैं, है ना। स्पेशली आपको नहीं डिजाइन किया जा रहा है, सब लोग टाइम बर्बाद किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 जाओ तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड टी 2/3, यानी कोई रिएक्टेंट है 2/3 पार्ट कंप्लीट कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, तो टाइम निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर विच के बराबर कितना है 5.48 गुना 10 के पावर कितना बाबू 10 होता है। यहाँ पर गिवन है रेट कांस्टेंट बराबर कितना है 5.48 गुना 10 के पावर कितना है भाई -14 है, सेकेंड इनवर्स 1 है। हमने मान लिया कि लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट जो भी कितना है ए मान लिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट डिकम्पोज्ड, कितना अमाउंट डिकम्पोज करेगा a इंटू 3 बाई कितना, सॉरी 2 बाई कितना 3 है। देख तो t/2 3, t बराबर कितना 2/3, यानी कि टाइम निकालना है कितना कंप्लीट करता है जब कोई भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का t/3। अरे बाबा t हाफ जो हम लोग लिखते थे इसका मतलब क्या था कि कोई रिएक्टेंट a है, अगर ये a/2 कंप्लीट हो जाता है तो मैं बोल सकता हूं कि अगर t 2/3 है इसका मतलब कि a जो होगा वो कितना 2a/3 कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, यानी कि ये हमारा x का वैल्यू, ये हमारा x का वैल्यू, भाई बात समझ में, तो हमारा a वाला ये और x कितना ये a माइनस x पता चल जाएगा, a में से 2a/3 कर देंगे। क्लियर, लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज है, क्वेश्चन में जाना नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आप लोग को, मैं समझ सकता हूँ बात को, है ना, और कुछ भी नहीं। तो ये हो गया, इसलिए a माइनस एक्स बराबर तुम कितना निकाल सकते हो a माइनस 2a बाई कितना 3, और तुम इसको यदि सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3a माइनस 2a माने कि a/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए t निकालना है 2/3 बराबर 1, लिख लेंगे। सिंपल तो है यार, इतना मजा आता है ना, मत पूछो। t 2/3 हो जाएगा, लिख सकते हैं log a बटा a माइनस कितना x, k का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.48 गुना 10 के पावर कितना -14 हो जाएगा, बराबर 2.303 बटा 2/3 log a ऊपर में और a माइनस x का वैल्यू कितना है a/3, जो ऊपर चल जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा क्या बोलो। हमको निकालना है t 2/3, t 2/3 बराबर कितना, इसको इधर ले आएंगे तो 2.303 डिवाइडेड बाई 3 है ना। अब बता में 5.48 गुना 10 के पावर कितना मालूम -14, ये हो जाएगा तेरा log 3। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख t 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, अब 2.303 बटा में 5.48 गुना 10 के पावर -14 लॉग हो जाएगा, और log 3 का वैल्यू होता है 0.4, याद रखना 0.47 होता है सर, कितना होता है 0.47 होता है, यहाँ लिख देता हूँ log 3 बराबर 0.47, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू लिख करके या कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सेकंड है तो कितना आ जाएगा बाबू साहब आपका सेकंड में आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हो जाएगा ना, कर लेना अपना। चलिए आगे बढ़े। बोर्ड के एग्जाम में आप यहाँ पर भी ला करके छोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, है ना, हड़बड़ाना नहीं है कि कैलकुलेशन में टाइम लगेगी, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है, समय कम है नहीं है, तो यहाँ तक ला करके आंसर लिख के छोड़ दीजिएगा, है ना, क्योंकि अब प्रोसेस चेक कर रहा है आपका, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड में भी अब देख रहा है, पूरा बढ़िया से कॉपी अब चेक कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलो नोट करो जल्दी से, हो गया। सीबीएसई वाले बच्चे को यहाँ पर ला कर छोड़ देगा तो ऐसा नहीं उसका नंबर कट जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल सीबीएसई स्टेप बाय स्टेप नंबर देता है आपको, है ना। बिहार बोर्ड में ये प्रॉब्लम पहले होता था, लेकिन इधर देखा जा रहा है कि पिछले 2-3-4 सालों से, है ना, कॉपी चेक करने का तरीका थोड़ा चेंज किया है, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या कर देगा कोई ठीक नहीं है, हाँ। तो the 3/4 of a first order reaction is completed in 32 मिनट 32 मिनट में। कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका 3/4 का मतलब, इस 3/4 का मतलब कितना, 3/4 कंप्लीट कर जाता है, कंप्लीटेड इन 32 मिनट में, है ना। कहता है कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला तो मैंने बताया था ही, कौन फॉर्मूला, यही पर दूं क्या, देखो 8 नंबर क्वेश्चन देख क्या है, 3/4 कंप्लीट करने में। तो हम लोग देखो एक फॉर्मूला बताए थे कि T बराबर 3.32 गुना T हाफ गुना लॉग A बटा कितना, A माइनस कितना x, बताया था फॉर्मूला, याद कीजिए। ये जो मेरा है टाइम कितना दिए हुए है, T 3/4 है, बराबर 3.32 गुना T हाफ निकालना है, लॉग हो जाएगा A कितना, इनिशियल कितना है, तो यहाँ से A हमारे इनिशियली कितना हो गया, A कोई दिक्कत नहीं है, और A माइनस एक्स करता है, जो तो A तो पहले से है, और कहता है कि x जो है वो कितना, 3/4 कंप्लीट हो जाएगा, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। अगर इसी को परसेंटेज में बोल देता, परसेंटेज में मान कर बनाते तो 3/4 से गुना 100 कर देते, 25 25 75 75% डिकम्पोज कर गया, ऐसे बनाते थे, इनिशियल 100 मानना पड़ता और ये 75% हो गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एंगल से बना सकते हैं। x बराबर कितना, 3/4, यानी कह सकते हैं कि a माइनस एक्स यानी कि a, और ये x कितना, a का 3/4 है, a माइनस 3/4 घटा दो, कितना आ जाएगा बोल दो, अरे बाबा 4, 4a माइनस 3a यानी कि a बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर कितना करेंगे, a माइनस 3a/4, और यहाँ पर बोलेंगे तो t/3/4 में, यानी कि टाइम 3/4 कितना है, 32 मिनट, यहाँ पर दिया हुआ 3.32 गुना t हाफ लॉग a, और a माइनस 3a/4 का वैल्यू कितना है, a/4 कर लेना, ऐसा क्वेश्चन पहले बनवा चुका हूं मैं बहुत बार, है ना। हाँ, हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल, 32/3.32 है ना, बराबर यहाँ पर t हाफ हो जाएगा, देख तो यहाँ पर ये 4 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो log 4 का वैल्यू 0.6, याद रखिएगा, log 4 बचेगा ऊपर, इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, 32/3.32 बराबर t हाफ, और log 4 का वैल्यू 0.6। अब यहाँ से तुम t हाफ का वैल्यू निकाल सकता है, कितना आ जाएगा, 32/3.32 गुना कितना, 0.6, ये लगभग आपका 16 के आसपास आ जाएगा, 16 मिनट के आसपास, देख लेना अपना कैलकुलेशन करके, ठीक है। चलो तो ये 8 नंबर हो गया, इसको भी साइड में लिख लीजिएगा, इसको 8 ही क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है ना, जल्दी करो। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अभी मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क दे देता हूं, है ना, बेटा ना, आप लोग को कुछ होमवर्क दे देता हूं, उसको बना लीजिए। इसके पास गैस फेज रिएक्शन में एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन है, शायद 2 क्वेश्चन है, उसको भी कर लेंगे हम लोग।
और पैरेलल ऑर्डर पढ़ लेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। और उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन देख लेंगे और थोड़ा सा लॉग वगैरह के बारे में बता देंगे। कल का क्लास परसों स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक कोलिजन पढ़ेंगे हम लोग। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये 600 सेकेंड दिया हुआ है, समझिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर 30 मिनट। इसके लिए ऐसे जब देखो कंसेप्ट से बनाओगे तो ऊपर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है आपको और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली मान लेंगे कि रिएक्टेंट कितना है, 100 है। a माइनस एक्स का वैल्यू निकाल के 100 माइनस एक्स का वैल्यू निकाल करके सारा काम कर लेंगे, तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक ना। इसके लिए देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर नोट करके लिख लेना, नोट करके कहता है क्या कि कैलकुलेशन ऑफ concentration of reactant remains left after nth half life nth half life का मतलब बोलेगा सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, इस तरीके से nth हाफ लाइफ। तो कहता है क्या कि जो रिएक्टेंट 80 हो जाएगा आफ्टर टाइम t सेकेंड के बाद, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना बचेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना 1/2 के पावर कितना n, याद रखिएगा। आपको बोलेगा थर्ड हाफ तो n का वैल्यू कितना, थर्ड हाफ लाइफ तो n का वैल्यू कितना 3, सेकेंड हाफ लाइफ तो n का वैल्यू कितना 2, वेयर n बराबर 1 इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ, n बराबर 2 तो बोलेंगे सेकेंड हाफ लाइफ, n बराबर 3 बोलेगा तो थर्ड हाफ लाइफ, n बराबर 4 बोलेगा तो फोर्थ हाफ लाइफ। आई बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन में आपको ये वाला टर्म दिया रहेगा और उसका मतलब ये वाला टर्म आपको निकालना है। अब n का वैल्यू निकलेगा कैसे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो यहाँ पे लिखना रिलेशन बिटवीन m t हाफ एंड t, यानी कि टाइम ऑफ कंप्लीशन है, ये हाफ कंप्लीशन के लिए है। ये टाइम कंप्लीशन कुछ भी होता है, 2/3 3/4 कुछ भी हो सकता है, और ये क्या है बाबू t हाफ है। तो याद रखना t बराबर t हाफ गुना कितना n, इसलिए n बराबर कितना t बटा में कितना t हाफ। ये सब याद रखिएगा सब फॉर्मूला, ठीक है। चलो पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या यहीं पर क्वेश्चन देखो तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हो, तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये जो 600 सेकेंड, टी हाफ कितना है बाबू 6 सेकेंड। यहाँ पर गिवन 9 क्वेश्चन नंबर है, गिवन टी हाफ कितना है 600 सेकेंड है, ठीक है। और कहता है कि 30 मिनट के बाद कितना बताए, यानी कि टी बराबर कितना दिया हुआ है 30 मिनट। इस मिनट को सेकेंड में गुना करेगा तो 30 गुना कितना 60 बराबर कितना 1800 सेकेंड हो जाएगा। तो टी का हाफ दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेगा तू, इसलिए एन बराबर कितना बोलेगा टी बटा कितना टी हाफ, और टी कितना है 1800 बटा कितना है 600, ये कितना हो जाएगा 3, इसको कट कीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू कितना हो गया। अब हमको कहता है कि रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर 30 मिनट, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ पीरियड। तो निकल जाएगा कोई नहीं, 30 मिनट के बाद कितना निकलेगा बता दो, मिटा दूंगा। परसेंटेज निकालना हम लोग को, तो पहले तो हम लोग अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल दो 80 बराबर कितना A0 इंटू कितना 1/2 के पावर कितना n लिख सकते हैं। और 80 के वैल्यू निकालना है मेरे को,
कंसंट्रेशन। ए नॉट का वैल्यू कितना, कुछ नहीं पता है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि इनिशियल क्वेश्चन कितना, कुछ नहीं, तो मैंने मान लिया कितना ए नॉट है, और यहाँ पर कितना ए नॉट हो गया, अब गुना 1/2 और 2 के पावर n का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पर 3 कर देंगे, तो ए नॉट बटा कितना 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही, और 2 का क्यू करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा। देखो इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ बताता हूँ, देखो इधर यहां से मैं उठा करके यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक ना। 80 बराबर कितना आ गया, मेरे देख तो 80 बराबर कितना आ गया, ए नॉट बटा कितना 8, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो रिएक्टेंट आपका कंसंट्रेशन 30 मिनट के बाद, यानी कि 1800 सेकंड के बाद जो बचेगा वो कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 8वां भाग आपको ये बच जाता है। आई बस में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज 80 निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाए बोल तो 80 गुना कितना 100, और 80 कितना आया ए नॉट बटा 8 गुना कितना 100 वाला कितना 12.5%। और ए नॉट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आई बस में, क्योंकि ए नॉट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन कितना उसका मेरे को मतलब नहीं है। तो वही बात है, यहाँ पर 80 के वैल्यू नॉट बाई 8 आ गया, तो यहाँ पर 80 या वैल्यू पुट कर दो ए नॉट बटा 8, हमको इतना 1/8 पार्ट बचा है ना, इसमें 100 से देखना 12.5%। अब ये मत करना कि यहाँ पर ए नॉट बिना, ए नॉट का वैल्यू कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन नहीं दिया है, हमने इतना मान लिया, ठीक है। तो आंसर में आपको तो लड़का ये मत समझना कि ए नॉट गुना 12.5%, ये मत समझना है, इस तरह से नहीं, है ना, सिर्फ ये वाला डाटा। इसका मतलब हो गया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो 100% था मेरा, जो 100% था उसमें से कितना बचा होगा, ये 12.5% बच गया होगा, कितना मिनट के बाद 30 मिनट के बाद, यानी कि 1800 सेकंड के बाद, है ना। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज की कहानी यहीं तक छोड़ देता हूं मैं, है ना। और कल जो है हम लोग इसमें जो बता दिया कि थोड़ा पैरेलल पढ़ेंगे, गैसियस फेज वाला कुछ देखेंगे क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा सा लॉग वगैरह के बारे में देख लेंगे, और इसके बाद जो है मेरे को लगता है कि कोलिजन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद कोलिजन 2 क्लास चलेगा, है ना, और 1 क्लास प्रॉब्लम, 3 क्लास, यानी कल के बाद 3 क्लास, और मैं कोशिश करूंगा कि कल के बाद 2 क्लास में हो जाए, ठीक ना। जो दिन छुट्टी हो गया उसको मैनेज किया जाएगा, है ना, कोई लंबा लेक्चर बन जाएगा तो काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए मन लगा करके। और फिजिक्स का नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा, ये माइंड सेट कर लीजिए, है ना। उसके बाद मैथ का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी का टेस्ट होगा। बायोलॉजी में बता देता हूँ बच्चों को, मेरे ख्याल से जो भी बच्चा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर से टेस्ट होगा, और सब लोग पढ़ भी चुका है, जो टीचर पढ़ाते थे वो पहले पढ़ा भी चुके हैं। हो सकता है कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर टेस्ट होने के बाद जब फिर 1 महीने के बाद बायोलॉजी का नंबर आएगा, है ना, तब तक हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुल जाए। जब खुल जाएगा तो वैसे सिचुएशन में आपके पास फैकल्टी अवेलेबल हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।